हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ईरान न्यूक्लियर डील, वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं। द यूएस एंड जर्मनी हैव स्टेप्ड अप प्रेशर ऑन ईरान टू रिटर्न सून टू टॉक्स ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो अमेरिका और जर्मनी ईरान को प्रेशराइज कर रहे हैं उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने के लिए। Meanwhile, the UN nuclear watchdog, International Atomic Energy Agency, said Iran has continued to increase its stockpile of highly enriched uranium in breach of the accord. तो जो न्यूक्लियर अकॉर्ड जो साइन किया गया है बिटवीन ईरान एंड द कंट्रीज विच आर अमेरिका, जर्मनी, चाइना, ये जो सारे देश हैं उनके साथ इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, उन्होंने कहा है कि हम अप टू सर्टन लेवल ही एनरिच्ड यूरेनियम हमारे पास रखेंगे क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट करनी है। लेकिन इनका ये मानना है कि ये एनरिच्ड यूरेनियम का जो उनका स्टॉक है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसका खतरा ये है कि एनरिच्ड यूरेनियम इज मेड, इसके इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए। तो अगर ईरान जैसा देश अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द इंटरनेशनल पीस, क्योंकि ये एरिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी घिरा हुआ है। और ईरान अगर ऐसा कोई न्यूक्लियर वेपन करता है तो अगर गलत हाथों में पड़ जाता है तो इट विल बी अ थ्रेट टू ऑल द नेशंस, पूरी दुनिया को खतरा है। The IAEA, that is the International Atomic Energy Agency, also said that its verification and monitoring activities have been seriously undermined. तो उनको ज़्यादा अभी वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है ईरान। बैकग्राउंड अगर देखें, द लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स by the remaining parties to the 2015 Iran nuclear accord ended in June and no date has been set up for their रिजम्पशन। 2015 का जो ईरान न्यूक्लियर अकॉर्ड है उसके बाद लास्ट बार जो जून में इनकी चर्चा हुई थी, उसके बाद इसके ऊपर कभी चर्चा ही नहीं हुई है। तो थोड़ा ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो उसके बारे में देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है? ईरान न्यूक्लियर डील को जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। It was the result of prolonged negotiations from 2013 and 2015 between Iran and P5+1. P5 मतलब the permanent members of United Nations Security Council plus one nation that is Germany. तो वो हैं चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके एंड यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है? तो इन सभी देशों को और यूरोपियन यूनियन को मिला के इन्होंने ये डिसीजन लिया था। Under the deal, Tehran agreed to significantly cut its stores of centrifugals, enriched uranium, and heavy water, all key components for nuclear weapons. तो न्यूक्लियर वेपन्स वो जनरेट नहीं करेंगे। ऐसे ईरान, तेहरान मतलब इट इज द कैपिटल ऑफ ईरान, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया इस अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर अकॉर्ड। ये जो डील हुई थी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे और जो भी हमारे पास जितना भी उसके लिए जो स्टॉकअप हमने किया वो हम कम कर देंगे। अभी कंसर्न क्या है? ट्रंप जो प्रीवियस यूएस के प्रेसिडेंट थे पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द अकॉर्ड। 2018 में उन्होंने अमेरिका का नाम उस अकॉर्ड में से हटा दिया। बिसाइड्स ही ऑप्टेड फॉर अ मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन बाय इंपोजिंग सैंक्शंस एंड अदर टफ एक्शंस। तो उन्होंने ईरान के खिलाफ काफी एक्शंस लेना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि चुपचाप सब बंद कर दो वरना हम आपके ऊपर सैंक्शन डाल देंगे, और डाल भी दिया, ठीक है? सैंक्शन डाल दिया तो जो भी देश उनके साथ कोई भी बायलैटरल रिलेशन रखेगा तो उसके साथ अमेरिका अपना रिलेशन कट कर देगा। ईरान रिस्पॉन्डेड बाय इंटेंसिफाइंग इट्स एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम एंड बिल्डिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल्स while maintaining its insistence that its nuclear development was for civilian and not a military purpose। तो ईरान भी भड़क गया। ईरान ने भी यूरेनियम का एनरिचमेंट बढ़ाना बढ़ाना चालू कर दिया। तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो भी चीजें लगती हैं उसका स्टॉक बढ़ाने लग गए। लेकिन वो ये कहते रहे कि हम ये सब सिविलियन पर्पस के लिए कर रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाई डू यू रिक्वायर एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम फॉर सिविलियन पर्पस, ठीक है? और हम मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो उसके लिए इतना भी स्टॉक की जरूरत नहीं होती। Again in January 2020, following the drone strike on Islamic Revolutionary Guard Corps commander General Qasem Soleiman, Iran announced that it would no longer observe the agreements restraints। जो भी जॉइंट जो हमारा ईरान न्यूक्लियर डील है उसके रिस्ट्रेंट में वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनके जो ईरान के जो जनरल थे उनको ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया, तो दिस इज डन बाय अमेरिका ऑन पर्पस। इसके बाद हम न्यूक्लियर डील की कोई भी चीज नहीं सुनेंगे।
The collapse of this agreement drags Iran towards nuclear brinkmanship, like North Korea. अभी नॉर्थ कोरिया भी यही सिचुएशन है कि वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में किसी भी देश के साथ वो डेटा शेयर नहीं कर रहे, तो उनको पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया गया है, एक रोग नेशन करके डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ईरान भी उसी लेवल पे जा रहा है, विच हैज क्रिएटेड मेजर जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द रीजन एंड बियॉन्ड, क्योंकि ईरान एक बहुत वेस्ट एशिया में है, जैसे मैंने आपको कहा कि वहां पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल एरिया है, तो उससे पूरी दुनिया को खतरा है। नॉर्थ कोरिया तो भी एक साइड में आ जाता है, लेकिन ईरान इज एट द क्या बोलते हैं बीच में है, वेस्ट एशिया में, जो सभी यूरोपियन यूनियन, एशिया, सभी को कनेक्ट करता है। अगर वहां इंस्टेबिलिटी आ जाएगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सिग्निफिकेंस टू इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, रिमूविंग सैंक्शंस में रिवाइव इंडियाज इंटरेस्ट इन द छबार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट एंड अदर प्लान्स फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, क्योंकि हम ईरान के साथ ये सारे पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वो पोर्ट डेवलपमेंट करने के बाद हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली उस पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान या वेस्ट एशिया में हम सारा जो हमारा रॉ मटेरियल ट्रेड है वो हम आराम से कर पाएंगे, हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं लगेगी, तो रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। दिस वुड फर्दर हेल्प इंडिया टू न्यूट्रलाइज द चाइनीज प्रेजेंस इन ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो एक तरीके से चाइना का प्रेजेंस को भी हम टैकल कर पाएंगे। Restoration of ties between the US and Iran will help India to procure cheap Iranian oil and aid in energy security. तो देखिए, इंडिया जो है देश, वो ईरान से काफ़ी ऑयल इंपोर्ट करता था, जिसके वजह से काफ़ी हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल काफ़ी सस्ता मिलता था। लेकिन अभी उनके ऊपर सैंक्शंस होने के कारण हम ईरान से ऑयल नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें सऊदी अरेबिया या दूसरे देशों पर रिलाई करना पड़ रहा है, और ईरान से कोई ऑयल ले नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, और इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या जो ट्रेड डिफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वी आर बाइंग ऑयल फ्रॉम कंट्रीज विच आर गिविंग एट एन एक्सपेंसिव रेट, एक्सपेंसिवली जा रहा है, इसके लिए हमारे पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। सो इंडिया को ओवरऑल बहुत उससे फायदा होगा अगर यूएस और ईरान एक टॉकिंग टर्म्स पे अगर आ जाते हैं तो अगर आपको जीएस, सोशियोलॉजी, करंट अफेयर्स की बैचेज ज्वाइन करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हो। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं। ये सारे बैचेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होंगे, तो जिसको इंटरेस्ट है वो मुझे अप्रोच कर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। Up till the next video, I am Aditya Kedari signing out. Thank you. Subscribe the channel and press the bell icon. Never miss an update from Aditya Kedari Knowledge Hub.